हेलो डियर स्टूडेंट, सभी को आपको मेरे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी को सभी पर स्वागत है। अपन प्रश्न क्रमांक देख रहे हैं। प्रश्न क्वेश्चन नंबर अपना 5 है। इससे पहले अपन ने पढ़ा था कि उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं। जैसे उर्वरक अपना नाइट्रोजन उर्वरक होता है, तो नाइट्रोजन उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं। फिर उर्वरक नाइट्रोजन उर्वरकों में उनकी परसेंटेज मात्रा कितनी होती है। उसके बाद अपन ने दूसरा पढ़ा था पोटास। तो पोटास में अपन ने पढ़ा था पोटास कितने प्रकार के उर्वरक होती है। जैसे पोटास की परसेंटेज मात्रा कितनी होती है। इसको पोटास को अपन के से प्रदर्शित करते हैं, नाइट्रोजन को एन से प्रदर्शित करते हैं। फिर इसके बाद तीसरा अपना पढ़ा था फास्फोरस। फास्फोरस क्या होता है। फास्फोरस कितने प्रकार के नाइट्रोजन होते हैं, उनकी कितनी परसेंटेज प्रतिशत मात्रा दी जाती है। अब अपना अगला प्रश्न क्रमांक पढ़ रहे हैं अपन 5। तो प्रश्न क्वेश्चन नंबर अपना 5 है। इसमें दिया है कोई दो नाइट्रोजन अथवा नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के नाम नाइट्रोजन की मात्रा तथा दो गुण बताओ। मतलब कोई दो कितने कोई दो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक या नाइट्रोजन उर्वरकों के गुण या नाइट्रोजन उर्वरकों की मात्रा बतानी, इसमें ये दिया गया। तो कोई दो नाइट्रोजन अथवा नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के नाम अथवा नाइट्रोजन की मात्रा तथा दो गुण बताने। क्या नाइट्रोजन के उर्वरकों के नाम तथा नाइट्रोजन युक्त गुणों के नाम, उनकी मात्रा अपन को परसेंटेज बताना है। ठीक है ना। एक बार और देखते हैं अपन। कोई दो नाइट्रोजन अथवा नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के नाम, नाइट्रोजन की मात्रा परसेंटेज तथा दो गुण बताइए। उनको गुण मतलब एडवांटेज। अपने आंसर में दिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक निम्न है। जो नाइट्रोजन के उर्वरक होते हैं वो निम्न प्रकार के दिए हैं। फर्स्ट पर दिया अपना क्या दिया, सोडियम नाइट्रेट। क्या दिया, पहला फर्स्ट पर दिया अपना सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट क्या होता है। सोडियम नाइट्रेट में जो नाइट्रोजन होती है अपने वो 16% या 16% होती है। सबसे पहले अपने दिमाग में ये रहना चाहिए, अपन को रटना नहीं चाहिए, बिल्कुल रटना नहीं है, टोटल अपन को समझना है। सीधे पूरा अपने कॉन्सेप्ट अपना यहाँ पे रखना है, अपन को समझना है, रटने की जरूरत नहीं है, ओनली समझना है अपन को। आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी। और इससे क्या है, तुम जैसे यहाँ पे जब वीडियो देखते हो तो थोड़ा नोट कर लिया करो। नोट करने के बाद नोट्स बनाइए अपने, नोट बना के थोड़ा उसको रिवाइज किया करिए, उसको चिंतन किया जाए। तो चिंतन मनन करना चाहिए उसको। तो अपन एकांत में बैठ के चिंतन मनन करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो फिर वो एकदम दिमाग में अपने क्या है कि मेरी पिक्चर बन जाएगी, फिर कभी अपन उसको भूल नहीं पाएंगे। तो अपन देखते हैं सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा 16% होती है, कितनी 16%। तो इसके गुण क्या है, इसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं एडवांटेज। क्या बोलते हैं अपन, एडवांटेज। तो सोडियम नाइट्रेट में गुण है इसके, सोडियम नाइट्रेट ये भूरे रंग का दानेदार उर्वरक होता है। जो सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन होता है ना, तो उसको एक भूरे रंग का होता है। कैसा रहता है, भूरे रंग का होता है, दानेदार, छोटे छोटे कण रहते हैं, वो भूरे रंग के दानेदार होती है। जिससे क्या है, भूरे रंग का दानेदार उर्वरक होता है। इसे चिली सॉल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है। इससे चिली सॉल्ट पीटर के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है ना, इसमें ये डबल लग गया। इसे चिली सॉल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है। उर्वरक होता है, इसे चिली सॉल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है। तो अपन ये सबसे पहले कीजिए, जो उर्वरक होता है अपना सोडियम नाइट्रेट में, जिसमें 16% अपनी नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो ये क्या है, भूरे रंग के दानेदार होता है, थोड़े जो कण होते दानेदार, वैसे चिली सॉल्ट पीटर के नाम से भी अपन जानते हैं। ठीक है ना। दूसरा है ये क्षारीय प्रकृति का उर्वरक है। ये अपना जो उर्वरक है क्षारीय प्रकृति का है, इसलिए इसे अम्लीय मृदाओं के लिए उपयोगी माना जाता है। क्योंकि ये क्षारीय प्रकृति का है तो ये अम्लीय मृदाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, लाभदायक माना जाता है। दूसरा दिया इसमें यूरिया। यूरिया को अपन एन से प्रदर्शित करते हैं, मतलब यूरिया है ना, इसको नाइट्रोजन को एन से प्रदर्शित करते हैं। यूरिया में जो नाइट्रोजन की % मात्रा रहती है वो 46 यानी 46% मात्रा यूरिया में नाइट्रोजन की रहती है। कितनी, 46, 40% यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा रहती है, ये फिक्स है। इसके गुण क्या है, ये सफेद रंग का दानेदार उर्वरक होता है। ये क्या है, ये सफेद रंग का रहता है, ये व्हाइट कलर का रहता है, दानेदार उर्वरक रहता है। ये दाने टाइप की रहती है, जैसे अपने बाजरा सरसों के कण होते हैं उसी प्रकार के दानेदार
उर्वरक होते हैं। इसको मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरह का होता है। सफेद रंग का दानेदार उर्वरक होता है, इसे नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का राजा कहते हैं। जो जितनी भी नाइट्रोजन युक्त अपने उर्वरक हैं उन सभी में इनको नाइट्रोजन का युक्त उर्वरकों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको नाइट्रोजन उर्वरकों का राजा कहा जाता है। ये सफेद रंग का होता है और इसको नाइट्रोजन युक्त राजों का, नाइट्रोजन युक्त जितने भी उर्वरक है उन सभी का उनको राजा किंग बोला जाता है, ठीक है ना। दूसरा दी ये अम्लीय प्रकृति का उर्वरक है। यह भी अम्लीय प्रकृति का उर्वरक होने के कारण जिसका उपयोग सभी प्रकार की फसलों तथा मृदाओं में किया जाता है। ये अपना अम्लीय प्रकृति का उर्वरक है। इसका उपयोग सभी प्रकार की फसलें, क्रॉप या सभी प्रकार की सॉइल है, मृदा, सभी प्रकार की मृदाओं में अपन इसका उपयोग करते हैं। एक बार अपन और देखते हैं। कोई दो नाइट्रोजन अथवा नाइट्रोजन उर्वरकों के नाम, नाइट्रोजन की मात्रा तथा दो गुण बताइए। तो नाइट्रोजन फर्स्ट दिया सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की जो परसेंटेज रहती है वो 16% रहता है अपना। गुण, ये भूरे रंग के दानेदार उर्वरक होता है। ये भूरे रंग, और इसमें क्या, इसे चिली सॉल्ट पीटर के नाम से जानता है। अपन को दो चीज में पॉइंट ध्यान रखने। सबसे पहले ये दानेदार भूरे रंग का दानेदार उर्वरक होता है। इसे चिली सॉल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए अम्लीय मृदाओं के लिए सर्वोत्तम उचित उपयोगी माना गया है। फिर यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 40% रहती है परसेंटेज। ये सफेद रंग का दानेदार होता है। इसे नाइट्रोजन उर्वरकों में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जितने भी उनका सभी का ये किंग से राजा बोला जाता है। ये अम्लीय प्रकृति का होता है। ये सभी प्रकार की मृदा सभी प्रकार की मृदा, सॉइल तथा सभी प्रकार की फसलों क्रॉप में उपयोगी माना जाता है। अपना अगला प्रश्न क्रमांक 6, क्वेश्चन नंबर अपना 6 दिया है। इससे पहले जो भी स्टूडेंट मेरे वीडियो को इस समय देख रहे हैं वो इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे और भी स्टूडेंटों को ये वीडियो उनके पास भी पहुंच जाए, वो भी इस शिक्षा का, फ्री शिक्षा का लाभ ले सकें, ठीक है ना। उनका भी सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जो समझ लो कि कोचिंग खुलने का भी कोई प्लान नहीं है। गवर्नमेंट का गाइडलाइन आ गई, गवर्नमेंट सरकार की, केंद्र सरकार की गाइडलाइन आ चुकी है कि सितंबर में कोचिंग शायद नहीं खुल पाएंगे। इसलिए अपन सिलेबस अपना कवर कर लेते हैं और अपन अब 100% अपना से स्टडी में दें और इसको सिलेबस को पूरा जल्दी से जल्दी कंप्लीट अपन करते हैं, ठीक है ना, 12th का, जिससे कि आपका एग्जाम से पहले ही अपन प्रिपेयर, तैयारी हो जाएगी कंप्लीट अपन को। तो अपना क्वेश्चन नंबर 6 इसमें दिया गया है, कोई दो फास्फोरस अथवा फास्फोरस युक्त उर्वरकों के नाम, फास्फोरस की मात्रा तथा गुण बताओ। मतलब वो ये कोई दो फास्फोरस उर्वरकों के नाम या फास्फोरस युक्त उर्वरकों की मात्रा, उनके गुण बता रहे हैं, ठीक है ना। उनका परसेंटेज बताना, उनके गुण है, बेनिफिट्स जो उसके लाभ हैं वो बताने, उसमें क्या क्या उसकी लाभ हैं, एडवांटेज, और उसके फास्फोरस के उसमें गुण और लाभ बताने अपन को। तो दिया कोई दो फास्फोरस अथवा फास्फोरस युक्त उर्वरकों के नाम अथवा फास्फोरस की मात्रा तथा दो गुण बताइए, ठीक है ना। दिए फास्फोरस युक्त उर्वरकों के नाम। फर्स्ट में दिए सुपर फास्फेट। कौन सा है? सुपर फास्फेट। सुपर फास्फेट है ना, इसमें 16 से 48% फास्फोरस होती है। कितनी होती है सुपर फास्फेट में? 16 से 48% फास्फोरस होती है, यानी 16 से 48% फास्फोरस होती है सुपर फास्फेट में। इसके गुण क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, इसके लाभ क्या है, अपन देखते हैं। फर्स्ट पे दिया, फर्स्ट पॉइंट, ये बादामी भूरे रंग का पाउडर होता है। ये जो अपना सुपर फास्फेट होता है ये बादामी भूरे रंग का पाउडर होता है, जिसका उपयोग सभी प्रकार की मृदाओं में किया जाता है। इसका उपयोग अपन क्या सभी प्रकार की मृदाओं में कर सकते हैं। दूसरा दिए, यह उर्वरक उदासीन मृदाओं के सबसे अच्छा माना जाता है। जो उदासीन मृदाएं होती हैं ना, उनके लिए सबसे अच्छा माना जाता है, उदासीन मृदाओं के लिए, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा ये थोड़ा कर लेना, ठीक है ना। यह उर्वरक उदासीन मृदाओं के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अब इसका दिया दूसरा हेडिंग दिया, डाई अमोनियम फास्फेट। डाई अमोनियम फास्फेट होता है, इसमें 18% नाइट्रोजन तथा 40% फास्फोरस होता है। डाई अमोनियम फास्फेट में अपना 180 मतलब 80% फास्फोरस होता है, इसमें 80% नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है तथा 46% फास्फोरस होता है। कितना होता है डाई अमोनियम फास्फेट में? डाई अमोनियम फास्फेट में 80% अपना
80% नाइट्रोजन होता है और 46% फास्फोरस होता है। गुण, ये हल्के भूरे रंग का दानेदार उर्वरक होता है, ये वायुमंडल में नमी को कम ग्रहण करता है। ये भी हल्के भूरे रंग का दानेदार उर्वरक होता है, परंतु ये वायुमंडल में नमी होती है जो उसको कम एब्जॉर्ब करता है, ग्रहण करता है। दूसरे इसमें पॉइंट दिया, इसका उपयोग सभी प्रकार की फसलों तथा सभी प्रकार की मृदाओं में सबसे अधिक किया जाता है। इसका भी उपयोग सभी प्रकार की फसल क्रॉप हैं, सभी प्रकार की सॉइल मिट्टी है, उन सभी प्रकार की मृदाओं अपन आसानी से कर सकते हैं। एक बार और अपन देखते हैं, कोई दो फास्फोरस अथवा फास्फोरस युक्त उर्वरकों के नाम, फास्फोरस की मात्रा 2 गुण बताइए। तो अपना पहला दिया है सुपर फास्फेट, इसमें 16 से 48% फास्फोरस होती है। गुण, ये बादामी भूरे रंग का पाउडर होता है। कैसा? ये बादामी भूरे रंग का पाउडर होता है जिसका उपयोग सभी प्रकार की मृदाओं में किया जाता है। इसका अपन सभी प्रकार की मृदाओं में, सभी प्रकार की फसल में अपन आसानी से करते हैं। ये बादामी भूरे रंग का पाउडर होता है। दूसरा दिया है इसमें पॉइंट, यह उर्वरक उदासीन मृदाओं के लिए सबसे अच्छा बना है। जो उदासीन मृदाएं होती हैं उनके लिए उर्वरक सबसे अच्छा सर्वोत्तम माना गया है। दूसरा इसमें पॉइंट दिया डाई अमोनियम फास्फेट। डाई अमोनियम फास्फेट, इसमें 18% नाइट्रोजन तथा 46% फास्फोरस होता है। कितना? 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। गुण, ये हल्के भूरे रंग का दानेदार उर्वरक होता है। फर्स्ट पॉइंट में दिया है, ये भी हल्के भूरे रंग का दानेदार उर्वरक होता है। हल्के मतलब कम भूरे रंग का। ये हल्के भूरे रंग का दानेदार उर्वरक होता है। ये वायुमंडल में नमी को कम ग्रहण करता है। जो वायुमंडल होता है अपना वातावरण, उसमें जो नमी होती है उसको कम ग्रहण करता है। दूसरा दिया, इसका उपयोग सभी प्रकार की फसलों में तथा सभी प्रकार की मृदाओं में सबसे अधिक किया जाता है। इसका उपयोग अपन सभी प्रकार की फसल, सभी प्रकार की सॉइल में अपन इसका उपयोग अधिक किया जाता है, उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। अपना क्वेश्चन नंबर दिया है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अपन को दिया गया है, मिश्रित उर्वरक किसे कहते हैं? जो मिश्रित होते हैं, सभी मिक्सर मतलब सभी उर्वरकों को मिलाना, मिश्रण करना। जैसे अपना यूरिया है, अपना DAP है, डाइअमोनियम फास्फेट है, जिंक फास्फेट, सुपर फास्फेट है, सिंगल सुपर फास्फेट, इन सभी उर्वरकों को मिलाना, इकट्ठा कर मिलाना, एकत्रित करना। तो उसे क्या है? मिश्रित उर्वरक कहते हैं। मिश्रित उर्वरक किसे कहते हैं? जो मिश्रण हो, सभी उर्वरकों का मिश्रण इकट्ठे मिल जाए। इनके लाभ, इनके एडवांटेज अपना बताने, इनके लाभ बताओ। ठीक है ना। तो मिश्रित उर्वरक कौन कौन से होते हैं और मिश्रित उर्वरक किसे कहते हैं? अपन सभी उर्वरकों को अपन इकट्ठा कर लेते हैं, मिला लेते हैं। जे नाइट्रोजन, अपन यूरिया है, DAP है, डाइअमोनियम फास्फेट, इन सभी को मिलाकर, कट्टों को मिलाकर एकत्रित करना मिश्रित उर्वरक कहलाता है। इनके लाभ, एडवांटेज क्या 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 है वो पूछे गए। तो अपन देखते हैं आंसर, वे उर्वरक जो 2 या 3 प्रकार के उर्वरकों को आपस में मिलाकर, मतलब वे उर्वरक जो 2 या 3 प्रकार के उर्वरकों को आपस में मिलाना, जैसे यूरिया है, DAP है और अपना डाइअमोनियम फास्फेट है और सिंगल सुपर फास्फेट है। इन तीनों को मिलाना, एकत्रित करना, मिश्रण करना, आपस में मिलाकर तैयार किए जाते हैं। ये तीनों आपस में मिलाकर एकत्रित किए जाते हैं, इनको मिलाते हैं। मिलाने के बाद मिश्रित उर्वरक कहलाते हैं। ये जो मिलाते हैं ना, इन उर्वरकों को अपन क्या मिश्रित उर्वरक कहते हैं। इन उर्वरकों में 2 या 3 तत्व आवश्यक रूप से पाए जाते हैं। जो ये उर्वरक होते हैं मिश्रण, इनको जो मिलाते हैं उसमें 2 या 3 आवश्यक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो अपन एक बार और देखते हैं, मिश्रित उर्वरक किसे कहते हैं, इनके लाभ। वे उर्वरक जो 1 या 2 या 3 पोषक तत्वों को मिलाकर इकट्ठा करके मिश्रण किया जाता है, उनको अपन मिश्रित उर्वरक कहते हैं। जैसे यूरिया है, DAP है अपना और सिंगल सुपर फास्फेट, इन तीनों को मिश्रण करना, इनको इकट्ठा करना, वो मिश्रण उर्वरक कहलाता है। ठीक है ना। ये इसमें 2 या 3 पोषक तत्व होते हैं, जैसे इफ्को है, सुफला है, ग्रोमर है, NPK इत्यादि। मतलब इफ्को है, सुफला है, ग्रोमर है, NPK इत्यादि बहुत से पोषक तत्व होते हैं। NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास कहते हैं। अब मिश्रित उर्वरकों के लाभ, हेडिंग दी अपने, मिश्रित जो उर्वरकों के लाभ क्या क्या है, उनके एडवांटेज क्या क्या है वो दिए गए हैं। फर्स्ट में दिया, मिश्रित उर्वरकों के उपयोग से धन, समय तथा साधन की बचत होती है। जो मिश्रित उर्वरक होते हैं तो स्वाभाविक है जब धन, क्योंकि वो जैसे अपन अलग अलग उर्वरक लेके आएंगे, इकट्ठे खरीद के लाएंगे तो ज़्यादा पैसा खर्च होगा। उसकी अपेक्षा कि भाई एक ही इकट्ठे अपन को पोषक तत्व मिल जाए
तो कम पैसा खर्च होगा, कम समय खर्च होगा, कम मेहनत खर्च होगी और कम जगह की स्पर्श होगी। जैसे 1 कट्टा का अपन 3 कट्टे लेके आ रहे हैं तो वो सभी इसमें क्या है, धन पैसे की बचत होगी, समय की बचत होगी, बार बार अपन को नहीं लाना पड़ेगा। और साधन जैसे 3 कट्टे लेके आ रहे हैं, वहाँ 1 ही कट्टा अपन लेके आ जाए तो साधन की भी बचत होती है। दूसरा दिया है मिश्रित उर्वरक फसलों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। जो मिश्रित उर्वरकों का मिश्रण होता है वो फसलों पर बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं और लाभदायक होती हैं, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास संतुलित मात्रा में पाया जाता है। इन उर्वरकों में सबसे खासियत ये है कि इन जो पोषक तत्व होते हैं, जो इनमें उर्वरक होते हैं, वो संतुलन मतलब एक फिक्स मात्रा में रहते हैं, कोई कम ज़्यादा नहीं है। नाइट्रोजन अपना माना 40% है तो फास्फोरस ऐसा नहीं है कि फास्फोरस अलग रहेगा, ये भी एक संतुलित मात्रा रहेगी। जैसे 15-15 की रहे, 20-20 की रहे, जैसे भी एक का फिक्स रहता है। तो इनकी क्या नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की एक संतुलित मात्रा फिक्स रहती है, इनकी क्वांटिटी। तीसरा दिया मिश्रित उर्वरकों के भंडारण, रखरखाव तथा प्रयोग करने में सुविधा रहती है। मिश्रित उर्वरक होते हैं, इनके भंडारण तथा रखने में, प्रयोग करने में आसानी होती है, सुविधा होती है। इन उर्वरकों को आसानी से वो रख सकते हैं, इनका भंडारण इकट्ठा कर सकते हैं, इनको प्रयोग कर सकते हैं। 4 दिया इन उर्वरकों के प्रयोग से फसलों की पैदावार बढ़ जाती है। जो उर्वरक होते हैं इनके प्रयोग डालने से फसलों में उत्पादन बढ़ जाता है, वृद्धि विकास अच्छा होता है और फसल अच्छी बढ़ती है, फूलती है, इनकी पैदावार बढ़ जाती है। 5 दिया मिश्रित उर्वरकों में सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिलाकर प्रयोग किया जा सकता है। जो मिश्रित उर्वरक है तो इनमें क्या है, अपन सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिंक है, अपना आयरन है, कॉपर है, इनको मिलाने में आसानी होती है और इनको मिलाकर अपन प्रयोग कर सकती है। एक बार अपन देखते हैं मिश्रित उर्वरक किसे कहते हैं, इनके लाभ बताओ। वे उर्वरक जो 2 या 3 उर्वरकों के आपस में मिलाकर तैयार किए जाते हैं मिश्रित उर्वरक कहलाते हैं। वे उर्वरक जो 2 या 3 पोषक तत्वों को या उर्वरकों को मिलाकर तैयार किए जाते हैं उनको मिश्रित उर्वरक कहते हैं। जैसे अपना नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास, NPK है, इफ्को है, सुफला है, ग्रामोर है। मिश्रित उर्वरकों के लाभ, सबसे पहले मिश्रित उर्वरकों को प्रयोग में धन समय की बचत तो होती है, साधन की बचत तो होती है। दूसरा से मिश्रित उर्वरकों को अच्छा प्रभाव डालते हैं। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास मतलब एक फिक्स मात्रा में रहती है, मतलब सफिशिएंट रहती है, क्वांटिटी फिक्स रहती है इनकी। और मिश्रित उर्वरकों को भंडारण, रखरखाव में आसानी होती है, इनको लाने ले जाने में, रखने में आसानी होती है। इन उर्वरकों के प्रयोग से फसलों की पैदावार बढ़ जाती है। इनके प्रयोग डालने से फसलों के उत्पादन बढ़ जाता है, पैदावार बढ़ जाती है, ग्रोथ बढ़ जाती है, वृद्धि विकास इनका बढ़ जाता है। 5 मिश्रित उर्वरकों में सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिलाकर प्रयोग किए जाते हैं। इनमें सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, अपने आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज आदि होते हैं, इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। इनको मिलाने में आसानी होती है, उनको अपन मिला सकते हैं और मिलाकर इसको फसल में प्रयोग करते हैं। स्वाभाविक आपको मेरा ये वीडियो समझ में, अच्छा प्रश्न समझ में आ गया हुआ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।